वेलकम लर्नर्स। सो हमने जेई मेन फिजिक्स का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। अब सेक्शन बी। ओके। सो मिनट वेट अ मिनट। तो ये रहा हमारा सेक्शन बी। सेक्शन सेक्शन बी का ये फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बार मैग्नेट है, उसका लेंथ 40 सेंटीमीटर के है और वो प्लेस का किया गया है मैग्नेटिक मेरिडियन पे, विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। अ न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस कहाँ पे, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। यदि बी एच की वैल्यू कितनी है, 0.4 गॉस है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके। तो लेट्स से यहाँ पे हमारा क्या है, ये मैग्नेटिक बार है। ओके। उसके बाद यहाँ पे रहा इसका सेंटर। तो ये हो गया हमारा, और ये डिस्टेंस कितनी दी गई है, ये डिस्टेंस दी गई है 18 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर का था, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे बार है तो ये माइनस एम हो गया पोल इसका, और ये क्या हो गया, प्लस एम पोल हो गया। ओके। तो ये डिस्टेंस लेट से ये आर है, ये भी हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। यहाँ से सेम थीटा थीटा एंगल, ये थीटा एंगल बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, बी एच जो हमारा होगा, ये हो गया हमारा बी एच का डायरेक्शन। ओके। तो लेट से इसके कारण हमारा बी नॉट इधर की ओर एक्ट करेगा, ये हो जाएगा बी नॉट। तो यहाँ से ये बी नॉट हो गया, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा कितना मिल जाएगा, बी इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा हमारा बी नॉट, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ओके, क्योंकि ये दोनों हमारे एंगल क्रिएट करेंगे, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, वेट अ मिनट, बी इक्वल टू, ये हमारा माइनस है, माइनस की वजह से ये भी इसी डायरेक्शन में हमारा क्रिएट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बी नॉट, और ये हमारा साइन थीटा बनाएगा एंगल, तो साइन थीटा। ओके। कॉस थीटा वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि कॉस थीटा एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, ये माइनस प्लस के कारण, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मिलेगा हमें कितना, 2 बी नॉट साइन थीटा। ओके। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा 2 और म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई कितना, 7 बाई आर। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू 10 के पावर -4। ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.4 इंटू 10 के पावर -4। ठीक। ये बी एच की वैल्यू, ये बी एच हो जाएगा हमारा, ये बी एच के इक्वल हो जाएगा, तो बी एच इक्वल टू 2 बी नॉट साइन थीटा। ओके। तो ये हमने सारा पुट कर लिया, ये हो जाएगा बी नॉट की वैल्यू, बी नॉट की वैल्यू ये हो गई, ये मल्टीप्लाई बाई 2, और ये साइन थीटा, और इसकी वैल्यू बी एच के इक्वल होगी ये 0.4, और गॉस को हमने कन्वर्ट कर लिया टेस्ला में। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें स्मॉल एम की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 4 इंटू 10 के पावर -2, और मल्टीप्लाई बाई 373 के पावर 3/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 40। ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी होती है, एम इंटू, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इंटू, ये इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू पुट करते हैं। स्मॉल एम की वैल्यू पुट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2.88 जूल पर टेस्ला। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है विथ अ स्लाइडिंग कनेक्टर of a length L equal to 1.0 meter is situated in a uniform magnetic field B equal to 2 Tesla. So perpendicular to the plane of the loop, resistance of a connector is R equal to कितना है, 2 ohm दिया गया है। If resistance of 6 ohm and 2 ohm are connected as shown in the figure, the external force required to keep the connector moving with a constant velocity v equal to 2 मीटर पर सेकंड इस कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, E इक्वल टू बी एल वी होता है। ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और 1, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट आ गई। तो हमें वैल्यू वी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 वोल्ट। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये किस में है, हमारा सीरीज में है। ठीक है। तो ये हमारा सीरीज, वेट अ मिनट, ये पैरेलल है ना, 6 ओम और 2 ओम, ये क्या है, पैरेलल है। तो ये 4 वोल्ट आ गया ना। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट, और उसके बाद ये 2 ओम दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 2 ओम। तो इसमें हमारा रेजिस्टेंस 2 ओम था, यानी इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे 6 ओम हमारा यहाँ से ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट हुआ है, वेलोसिटी जो मूव करा रहे थे उसके कारण यहाँ पे 2 ओम। ठीक है। ये 2 ओम हो गया।
उसके बाद एक एक्सटर्नल यहाँ पे दिया गया था कितना ये 3 ओम दिया गया था, ठीक? ये तीनों दिए गए, ये तीनों पैरेलल में, तो यहाँ से पैरेलल का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है? 1/6 प्लस 1/3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? इसकी वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी? अच्छा, वेट अ मिनट, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पहले बीच में नहीं था, ओके? तो ये दोनों थे। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से हमारी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6 प्लस 1/3 और इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है? तो आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2 ओम आ जाएगी। अब ये 2 ओम हमारा इसके साथ होगा, इसके साथ अटैचमेंट होगा 2 ओम का। तो लेट्स से ये कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 2 ओम का इसके इक्विवेलेंट ये सर्किट हमारा, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये वी लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये वोल्टेज कितना था? 4 ना? ये 4 वोल्ट की बैटरी थी और यहाँ से इसका रिजल्टेंट कितना आया? 2 ओम आया। ठीक, अब 2 ओम हमारा एक और एक्सटर्नल लगा हुआ है, इसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ ये 2 ओम। ठीक है, ये हमारी सर्किट बन गई। अब इसमें क्या करते हैं हम, करंट थ्रू द कनेक्टर आई इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा? इंड्यूस्ड ईएमएफ और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा? आरपी और ये प्लस कितना हो जाएगा? आर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 4/2 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 एम्पियर। यानी हम 1 एम्पियर हमारा आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि 60 माइक्रोफैरेड एक कैपेसिटर है, वो कनेक्ट किया गया है 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई से। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, कितना हो जाएगा? तो यहाँ से सी की वैल्यू दी गई है, ओके। तो एक्सी की वैल्यू कितनी होती है? एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई एफ होती है, ठीक है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, 1/2 और पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दिया गया है और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ से? 60 माइक्रो, मतलब क्या होता है? 10 के पावर -6 फैरेड, ओके। तो सारी वैल्यू हमने पुट कर ली, तो यहाँ से एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 44.23 ओम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें आई आर एम एस फाइंड करना है ना, तो आई आर एम एस इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा? वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सी। तो इसकी वैल्यू वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 110 है और एक्सी की वैल्यू 44.23 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी? इसकी वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 2.5 एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक सिनुसॉइडल वोल्टेज है, ये अप्लाई किया गया है डायरेक्टली अक्रॉस 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज कितना है? 3 किलोहर्ट्ज है, ओके। और वोल्टेज एम्पलीट्यूड कितना है? 30 वोल्ट है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करेंट बिटवीन द प्लेट एंड द कैपेसिटर। तो यहाँ से इसको कैसे फाइंड करेंगे हम? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करें ना, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू दी गई है, वी नॉट की वैल्यू दी गई है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है हमारा? 2 पाई एफ होता है, ठीक है। 2 पाई एफ कितना हो जाएगा हमारा? 2 पाई, और एफ की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 3 × 10 के पावर माइनस 3 × 10 के पावर प्लस 3 ना, ओके। ये हो जाएगा हमारा कितना? 6 × 6, ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 पाई × 10 के पावर 3, ठीक। ये हमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा मिल गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से? वोल्टेज वी इक्वल टू कितना होता है हमारा? वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? वी इक्वल टू वी नॉट ना, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंड द वोल्टेज एम्पलीट्यूड 30 दिया गया वोल्टेज एम्पलीट्यूड, और साइन और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 6 पाई × 10 के पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक। ये हो गया हमारा इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट करेंगे ना, तो आईडी डिस्प्लेसमेंट करेंगे कितना होता है हमारा? आईसी के इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में, और ये होता है हमारा डी क्यू बाई डी टी, ठीक। यहाँ से डी बाई डी टी, ये हो गया हमारा, वेट अ मिनट, डी बाई डी टी, और क्यू की वैल्यू कितनी होती है? क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना, तो सी वी हो जाएगा और सी कांस्टेंट है, और ये डी वाई बाई डी वी बाई डी टी हो जाएगा। और यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है? वेट अ मिनट, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है? 8 माइक्रोफैराड, यानी 8 × 10 के पावर -6, और ये कितना हो जाएगा हमारा? डी, अच्छा इसको क्या करना है हमें? वी को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 30 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। ओमेगा जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 पाई × 10 के पावर 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? कॉस, यहाँ पे मिल जाएगा हमें साइन का कितना मिलता है? कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस 6 पाई × 10 के पावर 3 टी।
ठीक है? ये इसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 4.52 और कॉस और ये 6 पाई इंटू 10 के पावर 3 टी एम्पियर। ठीक है? तो यहाँ से इसका जो एम्पलीट्यूड होगा करंट का वो कितना हो जाएगा? यहाँ से dq बाई dt कितना मिलता है हमें? id ना, तो ये id के इक्वल हो गया। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 4.52 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? अ कार इज fitted with a convex mirror of a focal length 20 centimeter, a second car 2 meter broad and 1.5 meter height in 6 meter away from the first car. The position of the second car as seen in the mirror of the first car is कितना हो जाएगा? तो लेट्स से यहाँ पे फार्मूला मिरर फार्मूला यूज करेंगे, यानी 1/v प्लस 1/u ना, u की वैल्यू -600 दी गई है। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद ये कितना होता है? 1/f। तो फोकल लेंथ हमारा यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें? v की वैल्यू ना, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी हमारी 600 डिवाइडेड बाई 31 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 19.35 सेंटीमीटर। तो ये v की वैल्यू हो गई। ओके, सो उसके बाद ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। d/4 की वैल्यू 10 के पावर -4 दी गई है। एट अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ड्यू टू द इंडिविजुअल स्लिट I नॉट, देन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम इस कितना हो जाएगा? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4I नॉट कॉस स्क्वायर और ये 5/2। ओके, तो यहाँ से I नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I नॉट की वैल्यू I इक्वल टू I नॉट हो जाएगा ना, तो 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ओके, तो यहाँ से आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें कितना मिल जाएगा? कॉस 5/2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? यहाँ से 1/2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 को पाई/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो कॉस पाई/3 ना, वेट अ मिनट, ये हो जाएगा हमारा कॉस पाई/3। यहाँ से कंपेयर करेंगे, यानी 5/2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? पाई/3 मिल जाएगा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 2 पाई/3 आ जाएगी। ओके, तो ये पाई की वैल्यू आ गई, यानी ये फेज डिफरेंस हमें मिल गया। अब जब फेज डिफरेंस मिल गया, तो यहाँ से फेज डिफरेंस इक्वल टू कितना होता है? फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है? 2 पाई/3 ना, 2 पाई/3 है। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डेल्टा एक्स कितना होता है हमारा? डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स डी बाई डी होता है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा/3 आ गई। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? लैम्डा/3 आ जाएगा, यानी यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी लैम्डा बा यहाँ पे लैम्डा डी अपॉन 3 डी। ठीक है? तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे ये 6000 दिया गया है एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 6 इंटू 10 के पावर -7। ठीक, और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी की वैल्यू 10 के पावर -4 दी गई है, तो कैप सॉरी स्मॉल डी बाई कैपिटल डी 10 के पावर -4 दिया गया है, तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कितना हो जाएगा? 10 के पावर +4। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी? 60 ना, तो सॉरी ये 6 इंटू 10 के पावर -3 आ जाएगा। ठीक है? यानी 6 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा हमारा? अच्छा, डिवाइडेड बाई 3 भी था ना हमारा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 2 इंटू 10 के पावर -3 मीटर, और इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 एमएम। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस बाय अ इंसिडेंट लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर ट्रेवल 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स एंड केम टू रेस्ट। द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस कितना हो जाएगा इसके लिए? तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू दी गई है, ठीक है? तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला लगेगा वो क्या होगा? ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ओके, तो यहाँ पे एच सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 के पावर -34 जूल पर सेकेंड, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 के पावर 8। ओके, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मीटर में। मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी 4 इंटू 10 के पावर -7। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.95 इंटू 10 के पावर
19 ये जूल में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.09। इसको नियरली अब इक्वल टू किसके लिए लिख सकते हैं? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉमन एमीटर ट्रांसमीटर एम्पलीफायर इफ द आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है? 500 किलो ओम है। द करंट गेन कितना है? अल्फा की वैल्यू 0.98 दी गई है। पावर गेन कितना दिया गया? 6.0625 इंटू 10 के पावर 6 इस कितना हो जाएगा? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे? वेट अ मिनट, इसमें वर्क फंक्शन फाइंड करना था ना। इस वाले क्वेश्चन में वर्क फंक्शन फाइंड करना था, तो अभी हमने एनर्जी फाइंड किया है। ठीक है, वर्क फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो वर्क फंक्शन के लिए कितना हो जाएगा हमारा? तो वर्क फंक्शन के लिए ये हमारा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ए इक्वल टू क्यू ई बाई कितना हो जाता है? क्यू ई बाई एम। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और माइनस, क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, माइनस टू ए एस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें टू ए एस इक्वल टू कितना मिल जाएगा? यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, स्टॉप लास्ट में ये स्टॉप हो जा रहा है, तो वी की वैल्यू जीरो यानी यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू टू ए एस मिला, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 2 QE/m। ओके, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये कितनी आ जाएगी? हाफ एम यू का स्क्वायर। तो इसको वैल्यू पुट करते हैं, हाफ एम और यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2 QE/m। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, एम एम और टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी मिल जाएगी हमें? यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाएगी हमें QE के इक्वल। ओके, QE x के इक्वल। वेट अ मिनट, क्यूई ना? क्यूई बस। यहाँ से क्यूई बचा ना? तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो इसके बाद हम क्या करेंगे? क्यूई और हाफ एम यू स्क्वायर और यू की वैल्यू क्यूई बाई एम ना? तो क्यूई बचा। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 ये हो गया हमारा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया गया था? 2 का। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी मिल गई हमें? यहाँ से ये मिल जाएगी हमें 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डिवाइड कर दिया और ये हमें मिल जाएगा कितना? 2 के इक्वल। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल गया। तो यहाँ से वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा? यहाँ से वर्क फंक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये 3.1 था और ये -2 था, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ये। ओके, सो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। इसमें क्या है हमारा कि इसमें क्या दिया गया है बेसिकली? वेट अ मिनट, इसमें वोल्टेज गेन दिया है। वोल्टेज गेन कितना होता है हमारा? वोल्टेज गेन इक्वल टू बीटा और R2 डिवाइडेड बाई R1 होता है। यहाँ से बीटा का रिलेशन अल्फा में क्या होता है? बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ से 0.98 ये दिया गया था और 1 माइनस 0.98 ये हमें कितना मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम 49 पुट कर लेते हैं, और यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी है? 500 किलो ओम ना? तो 500 और ये हो जाएगा किलो, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा? R1। ठीक है, तो यहाँ से हमें पावर गेन कितना दिया गया है? पावर गेन हमें दिया गया है पावर गेन हमें दिया गया है एवी की वैल्यू कितनी? 6.0625 इंटू 10 के पावर 6। ठीक, अब यहाँ से हम R1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा R1 कितना हो जाएगा? R1 की वैल्यू 404.37400 ये हो गया हमारा R1। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ सम ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स अ सिल्वर फॉइल इज यूज्ड, लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कितना है? 4.8 Mi million electron volt. Mass of alpha particle is 6.64 into 10 के पावर माइनस 27 kg. Charge on the silver nucleus is 47 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। For head-on collision impact parameter for an alpha particle which is scattered at an angle of 45 डिग्री कितना हो जाएगा? तो यहाँ से इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला जो होता है वो B इक्वल टू होता है कितना? Z1 Z2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/2 k मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा बाई 2 ये होता है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बेसिकली सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो यहाँ से हेड ऑन कोलिजन के लिए ना,
तो हेड ऑन कोलिजन के लिए हमारा जो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z1 Z2 और ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन के मिल जाएगा केवल हमें। ओके, तो ये क्या हो जाएगा नियरेस्ट अप्रोच। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी नॉट। ओके, बी इक्वल टू डी नॉट, और ये 1 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड नीचे भेज दिया तो ये कितना मिल जाएगा हमें 10 ना, 10 थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा फार्मूला। ओके, उसके बाद क्या करेंगे बेसिकली हम कि यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक। तो टी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, जेड वन जेड टू का स्क्वायर है ना, यानी 9 इंटू टेन के पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 47, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू टेन के पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर लिया हमने, और डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा हमें 2 10 थीटा बाई 2 यानी 2, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये मिल जाएगा हमें कितना 4.8 इंटू टेन के पावर 6, ये डी नॉट की वैल्यू। ओके, ये डी नॉट की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 4.6 इंटू 1.6 और मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर माइनस 19, ठीक। तो ये डी नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमें, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2.8 इंटू टेन के पावर माइनस 14 मीटर मिल जाएगा। अब हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी इक्वल टू कितना होता है डी नॉट ना, तो डी नॉट की वैल्यू 2.8 इंटू टेन के पावर माइनस 14 हो गया। ओके, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 2 10 थीटा बाई टू की वैल्यू दी गई है, अंडर रूट 2 - 1 होती है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये 3.36 इंटू टेन के पावर माइनस 14 मीटर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम ओनली 1% frequency of a signal wavelength 800 nanometer can be used as a bandwidth. How many channels of 6 megahertz bandwidth can be broadcast this? ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा सी बाई लेमडा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू टेन के पावर 8 डिवाइडेड बाई कितना 8 इंटू टेन के पावर माइनस 7, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3.75 इंटू टेन के पावर 14 हर्ट्स। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका 1% यूज किया जा रहा है ना, तो 1% ऑफ कितना, ऑफ किसका यूज किया जा रहा है 3.75 इंटू टेन के पावर 14 हर्ट्स का 1% यूज किया जा रहा है। इसका 1% कितना हो जाएगा हमारा, 1% होगा 3.75 इंटू टेन के पावर 12 हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल्स कितना हो जाएगा हमारा 3.75 इंटू टेन के पावर 12, और डिवाइडेड बाई ये कितना था हमारा 6 ना, तो 6 इंटू टेन के पावर 6। ओके, ये मेगा था तो मेगा के लिए 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6.25 इंटू 10 के पावर 5, यानी इतने चैनल्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो थैंक्स।